ये अंत के दिनों के विषय में किसने 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 कितने लोगों ने नए नियम में चर्चा की, ये पहला होमवर्क रहेगा। नए नियम में सबसे पहले यीशु ने अंतिम दिनों के विषय में चर्चा की थी। उसके बाद यहाँ हमने पढ़ा, ये पौलुस लिख रहा है तिमोथियुस को, और तब और एक जन है जिसने इस बात की चर्चा की है। और इन लोगों ने किन को एड्रेस किया, ये आपको खोजना है और होमवर्क करेंगे आप। आपका होमवर्क आएगा हमारे पास, और मैं इस बार निवेदन करूंगा, हम लोग थोड़ा सा डिले हुए हैं इस काम में, कि जितने भी लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस जूम मीटिंग में, सब अपना व्हाट्सएप नंबर यदि मुझे भेजेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल भेजने में हमको इजी होगा। सो मैं मीटिंग के एंड में नंबर डालूंगा इंटरनेशनल लेवल पे, 4-5 नंबर दूंगा। उस नंबर पे आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर भेज दीजिए, और जिस भी लिंक के थ्रू आपको, जिस भी सोर्स से आपको ये लिंक मिला है, उनके पास यदि आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। जिनको मैंने भेजा है आप मुझे सीधे भेज सकते हैं, तो हम लोग का ये स्टडी का जो स्कॉलर्स का जो ग्रुप है वो तैयार होगा, और उसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलने में आसानी होगी और बहुत सारी चीजों को सीखने में हमको इजी होगा। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, एक पद से लेके आखिरी पद तक। 3 का ही दादा फिर से रिपीट। हाँ फिर से जी। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, मया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ ये जो 16 और 17 पद में जो लाइन लिखी है वो मैं एक बार फिर से उस पे वजन बनाऊंगा। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उस उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सबसे पहली बात, हम लोगों ने पिछले अध्ययन में बहुत सारी बातों को देखा है, इसलिए फिर से रिपीट नहीं करूंगा। जो पुराने लोग हैं, वो नए जो लोग हैं उनकी आप सहायता करिए जरूर, कि वो इन बातों को समझे कि परमेश्वर का जन कौन होता है, क्योंकि परमेश्वर का जन होना ही पर्याप्त नहीं है,
परमेश्वर के जन का सिद्ध होना जरूरी है, और जब वो सिद्ध होगा तब भले काम किए जाएंगे, और भले काम किए जाएंगे और कलीसिया की उन्नति होगी। ये सब बातें हम लोगों ने सीखा है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। कितने पवित्र शास्त्र हैं, तो बोलने से ये पूरी बाइबल जो है ये शास्त्रों का एक समूह है, और 66 किताबें हैं इसमें, और ये 66 किताबें सारी की सारी इन्हीं इसी उद्देश्य के साथ इसकी रचना की गई है और हम तक पहुंचाई गई है। और इसलिए ये जब कभी भी, खासकर इन दिनों में क्राइसिस इन द चर्चेस, जो मैंने लोगों से सुना है, पास्टरों की समस्या, लोगों की समस्या इन दिनों में खासकर चर्चाओं में है। फॉल्स डॉक्ट्रिन इतने सारे आ रहे हैं कि किसी को समझ में नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और इसलिए ये फॉल्स डॉक्ट्रिन्स की एंट्री तभी होती है जब परमेश्वर के वचन का ज्ञान सही ना हो। और इसलिए नाना प्रकार के ऊपरी उपदेशों से भरमाए न जाओ। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानी 13 अध्याय उसके 7 पद को पढ़िए। जो भी हमारे पास सुसमाचार लेके आता है उसके लिए बाइबल क्या बोलती है? इब्रानी 13 अध्याय उसका 7वां पद, 7, 8, 9। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। बहुत सारे लोग केवल शारीरिक और सांसारिक बातों से दूर रहो बोलते हैं। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के वचन को अपने कुलुस्सी 2 अध्याय उसके 16 पद को पढ़िए। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 16 पद। जी दादा, 2 का 16 है। 2 का 16। अमन देखो जरा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कौन सा वर्ष? 2 अध्याय कुलुस्सी 2। 3 का 16 है, 3 का 16 है। हाँ, 3 का 16 पढ़ो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ये पौलुस ने लिखा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो। ये यदि फॉल्स डॉक्ट्रिन जो इन दिनों में बहुत सारे चले आ रहे हैं उनसे बचना है, तो उनके लिए ये सब फॉर्मूला पहले से पौलुस ने और हमारे प्रभु यीशु ने भी इस विषय में बहुत सारी बातें कही। 7 अध्याय मत्ती के 15 पद से आगे पढ़िए। मत्ती 7 अध्याय उसके 15 पद से आगे, 15, 16। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? जो सुसमाचार सुनाते हैं उनके चाल चलन का अंत देखकर उसके विश्वास का पालन करो। कुछ भी किसी ने कुछ समझाया और तुम चुपचाप उसके पीछे भेड़ जैसे चले तो बद होने का रास्ता भी हो सकता है। इसलिए हर मार्ग के अंत में उसका अंत कुछ और होता है। हम समझते कुछ है और हैं और ले जाएगा कहीं और, ऐसा भी होता है। इन दिनों में खासकर मेरे पास बहुत सारे पास्टर्स का ये कंप्लेन है। ये भी विषय हम लोग देखते चलेंगे। इसका मूल कारण होता है क्या?
पढ़िए, आगे पढ़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अपने अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। आगे आगे पढ़। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। तो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आगे। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके भीड़ क्योंकि वह है उसकी बातों से चकित हुई। ये सब बात सुन के आपको आश्चर्य लग सकता है, क्योंकि ये यीशु ने पहले ही बताया था कि चट्टान पर घर बनाना और बालू पर घर बनाना। यदि बालू को हाथ में उठाएंगे आप, तो वो छोटा जो रेत का एक टुकड़ा होता है, उसको भी आप उंगली करके देखना, इट विल बी वेरी स्मॉल रॉक, एक छोटा पत्थर ही है वो। और इसलिए बहुत सारे लोग, वो लोग गड़बड़ाते हैं जो किसी एक मनुष्य पर, एक एक छोटे डॉक्ट्रिन पर अपना बेस बनाता है और उसके ऊपर अपना घर बनाता है। और ऐसा बना हुआ घर जब आंधी तूफान या दूसरा कोई डॉक्ट्रिनल मैटर आया, तो पता चला कि पूरा घर गिर गया और वो गिर कर सत्यानाश हो गया, सब खत्म हो गया। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, पर मैंने देखा है खासकर हमारे भारत देश में कि बाहर से खासकर बहुत सारे ऐसे डॉक्ट्रिनल एंट्रीज हैं कि लोगों का बहुत दिन का किया हुआ परिश्रम दो दो दिन के किसी के विजिट से दाएं बाएं हो जाता है। और इसलिए हर वो व्यक्ति परेशान होता है जिसको परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं है। और इसलिए प्रभु ने इस बार मुझे चिताया है कि बेटा, ठीक ठीक समझाना कि किसी तरह किसी कहीं पर लोग किसी गलत डॉक्ट्रिन के पीछे ना चले जाएं, या जो जो सुसमाचार उन्होंने बचपन से बालकपन से सुना है, वो सुसमाचार क्या बोलता है उसको भूल ना जाए। क्योंकि यही हो रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं, वो जो बचपन से जो कुछ सीखा है, अभी नया कुछ आया। और जैसे 17 अध्याय में एथेंस में कुछ पंडित लोग थे जो हमेशा नई नई बातें कहने और सुनने के आदी थे, लिखा है। एथेंस में एपिकोरी और स्टोइकी पंडित थे। कुछ ऐसे ही पंडित हमारे बीच में भी हैं। नए नए नया सुनने, नया बोलने के चक्कर में कई बार आप गलत डॉक्ट्रिन में फंसने का आपको फुल चांस। इसलिए नया कुछ नहीं, यदि आपका जो ये जो पेड़ है वो अच्छा फल नहीं ला रहा है। देखिए, बाइबल बताती है शुरू में ही परमेश्वर ने जब वाटिका लगाई थी, तो वहां पर कितने प्रकार के वृक्ष लगाए थे? एक तो जीवन देने वाला, और दूसरा भले बुरे ज्ञान का वृक्ष। भले और बुरे के ज्ञान के का वृक्ष। तो भले ज्ञान और बुरे ज्ञान, दोनों प्रकार के ज्ञान का वृक्ष उस वाटिका में लगा हुआ है। अभी भी, आज के दिन भी
कुछ भली बातें किसी के थ्रू आती हैं, वहीं पर बुरी बातें भी आते रहती हैं। अब आदमी क्या करता है, यदि ध्यान करोगे आप तो परमेश्वर के वचन में इसी पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, मेरे ख्याल से दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, उसके 1 पद से पढ़ो जरा क्या लिखता है। अंत के दिनों में एक काम होगा। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की समय आएगा, उसने बोला था, ये भी बोल रहा है वही, कि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश, साफ सुथरा सुथरी बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे, पर क्या करेंगे आगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा कई बार पसंद नहीं आती, और वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं यूट्यूब में एक मैसेज सुन रहा था, और वो मैसेज सुनते सुनते मेरा होश गुम हो गया। मैं बोला ऐसा भी चल रहा है क्या। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉल्स डॉक्ट्रिन्स कैसे पैदा होते हैं। ये भोग विलास और अभिलाषाओं के कारण ये पैदा होते हैं। कैसे, एक एक प्रचारक ने समझाने का प्रयास किया कि मान लो तुम्हारे ऊपर कहीं का लोन है, तो एक काम करो, तुम चर्च में दान दे दो और वो लोन का हिसाब किताब प्रभु देखेगा। तो कई बार लोग अपने हिसाब से, अपने इच्छा अनुसार, अपने अभिलाषा अनुसार ऐसी बातों को सुनना पसंद करते हैं कि भाई तुम लोन ले लो कहीं से और उसको प्रभु के सिर में वो छूटेगा। ऐसे ऐसे डॉक्ट्रिन आ रहे हैं, मैंने देखा, ऐसा प्रचार चल रहा था। मतलब बहुत डेंजरस बात। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सही बाइबल रीडर बनिए। और मैं हमेशा होमवर्क इसलिए देता हूं, अब ये यन्नेस और अम्ब्रेस, ये 2 लोगों का कैरेक्टर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोगों को होमवर्क करना है। और जितने लोग होमवर्क नहीं करेंगे इस बार, उनको धीरे धीरे हम लोग ये पार्टिसिपेंट्स लिस्ट से धीरे धीरे हटाना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको होमवर्क ढूंढने का आदी बनाना चाहते हैं कि आप अच्छे बाइबल पढ़ने वाले और एक अच्छे खोजी बने। आप पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, तो आपको सब बातें मिलते जाएंगी। इसलिए मैं कई बार होमवर्क दिया करता हूँ। आज के लिए मैं विश्वास करता हूं कि इट इज इनफ, कि आज हम लोगों ने एक बात देखा है कि अंत के दिनों के लिए 3 लोगों ने एड्रेस किया हुआ है। पहला यीशु ने किया, कहां पे किया ये भी होमवर्क में रहेगा, आप लोग बताएंगे कि यहाँ यहाँ लिखा है इस विषय में। केवल वर्सेज बताना आप, जो भी जिस भी सोर्स से आपको ये लिंक मिला है, उस सोर्स के थ्रू आप अपनी बातें मुझ तक भेजेंगे तो मुझे समझ में आएगा। यदि आपको कंटिन्यू करना है इस ग्लोबल क्लासेस में, तो यू हैव टू डू योर होमवर्क। इस बार इस विषय में मैं थोड़ा हार्ड एंड फास्ट रहूंगा। ओके, सो आज पहला दिन है, और इसलिए मैं एक सिस्टर ने मुझसे कहा कि आप होमवर्क दोगे और दूसरे दिन बोलोगे कि पूरी बाइबल पढ़ के आओ। मैं बोला वैसा नहीं होगा, ये चूंकि वंस इन अ वीक क्लास है, पूरे सप्ताह में आप जरूर खोज सकते हो। 1 सप्ताह का टाइम है आपके पास। सैटरडे मॉर्निंग तक आपका होमवर्क का रिपोर्ट मेरे पास आना चाहिए। मैं कुछ नंबर भेजूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा कोशिश करके, कि आपका इस ग्रुप में, या उत्तम हो गया तुम,
उत्तम फ्रॉम हाँ जवाहर, हाँ तुम फिर से पिंकू को बोलो कि वो ग्रुप बना लेगा। वेस्ट बंगाल से अचिंत्यो भाई गोराई, प्लीज प्रे। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি প্রার্থনা করছি বাংলাতে। हाँ करिए। হ্যাঁ, তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে শেখর ভাইকে আবার আমরা পেয়েছি। আজকে মিটিং আরম্ভ হয়েছে। ধন্য তোমার নাম। তুমি কত মহান, তুমি কত পবিত্র, কত ভয়ঙ্কর ঈশ্বর। তুমি আবার আমাদেরকে বাঁচাবার জন্য আমাদের শেখর বাবুকে তুমি নিয়ে এসছো। তার মুখ দিয়ে তোমার বাক্য শুনছি, আর জীবন্ত বাক্য। আমাদের এখন প্রস্তুত হতে হবে। দিনকাল খুব খারাপ। আমরা যদি প্রস্তুত না হই আমাদের সব নরকে চলে যেতে হবে। কিন্তু তুমি একমাত্র বাঁচাতে পারো। তুমি আমাদের রক্ষা করো, তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো। এই বাক্য শুনছি এবং নিজেদের আমরা যেন প্রস্তুত থাকতে পারি, প্রস্তুত হতে পারি, যেন স্বর্গে যেতে পারি, যাতে প্রত্যেক আশীর্বাদ করো, সঙ্গে সঙ্গে থাকো। আর শেখর বাবাকে আমি আবেদন করছি যে আপনি আমাদের জন্য বিশেষ করে প্রার্থনা করবেন। আমার দিদির জন্য বয়স হয়ে গেছে, হাঁটা চলতে একটা অসুবিধা হচ্ছে। আপনি আমার দিদির জন্য সুলতা করাই, তার জন্য আপনি প্রার্থনা করবেন। আমাদের ভাগনা ভাগ্নি সকলের জন্য প্রার্থনা করবেন। আমাদের পাড়ার মিশন পাড়ার জন্য প্রার্থনা করবেন। আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনার মুখ দিয়ে আবার প্রভুর কথা শুনছি। ধন্য তোমার নাম। এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই, আমেন। आमीन। अमन एक बार होमवर्क बता दो। जो होमवर्क है हमको इस बात को बताना है कि किन लोगों ने अंत के दिनों के विषय में नए नियम में कहा है। हमने ये जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, लेकिन हमको ये बताना है कि किन किन स्थानों में वचन में कि कौन से भागों में उन्होंने कहा है। हमने देखा था पौलुस ने तिमुथियुस को लिखते समय भी कहा था अंत के दिनों के विषय में, और भी लोगों ने अंत के दिनों के विषय में बातचीत किया है। तो जरूर से आप ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे अंत के दिनों में किन लोगों ने कहा है, और प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा है तो हमको स्थल के साथ जरूर बताना है। सो इंग्लिश में भी बोल दो मामू। इसमें एक चीज ऐड कर लो जी कि यीशु ने किनको एड्रेस किया और पौलुस ने किसको एड्रेस किया, और पतरस ने किनको एड्रेस किया। ओके। जी जी जी। तो किन लोगों से भी कहा है इसको भी हमको बताना है। और एक उत्तर और मिल गया, पतरस भी ने भी कहा है, तो प्रश्न में भी उत्तर होता है। तो फिर पतरस ने भी किससे कहा, किन लोगों से कहा, और पौलुस ने किससे कहा, और यीशु मसीह ने किन लोगों से कहा अंत के दिनों के विषय में। ये एक होमवर्क है जो सैटरडे सुबह तक, शनिवार सुबह तक हमको भेजना है, क्योंकि बहुत जरूरी है इस मीटिंग में जुड़े रहने के लिए। और दूसरी बात, यन्नेस और यम्ब्रेस जो नाम आए थे उनके विषय में कहाँ पे लिखा गया है। सो वी हैव टू, our homework for this week is to find out where Jesus have spoken about the end days, Paul and Peter, and who else have said about end days, and where these are written and to whom they have addressed to. And the second homework is we have to tell about Yannes and Yambres, where it is written in the Bible. यन्नेस और यम्ब्रेस को इसलिए ध्यान करना है कि ये सदा सीखती तो रहती हैं, पर ये एक ऐसी कैटेगरी है जो सत्य की पहचान तक आखिरी दम तक पहुंचते ही नहीं है, केवल सीखने में लगे रहते हैं, शो करते रहते हैं कि वी आर लर्निंग समथिंग, पर सत्य कभी पहचान उनको मिलता नहीं। सो ये एक कैटेगरी है, बिकॉज वी आर स्कॉलर्स, हम लोग भी सीखने वाले बन रहे हैं, पर वो यन्नेस से यम्ब्रेस जैसे नहीं बनना है। ठीक है। दूसरी बात कि किसने किसको एड्रेस किया, ये पौलुस ने यदि देखा जाए तो वो पर्सनल एपिस्टल है, एक सेवक एक पास्टर को लिख रहा था, वो एक पास्टर के लिए गाइडलाइन है। और पतरस ने जो लिखा, पतरस ने पत्रियां किसको लिखी, ये इसको खोजेंगे आप, मैंने पिछले अध्ययन में इसको मेंशन किया हुआ है, इसलिए यदि आप लोग ध्यान करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि पत्रियां 3 प्रकार की होती थी, कॉन्ग्रीगेशनल, इंडिविजुअल्स, और जो पास्टोरियल मिनिस्ट्री में थे उनके लिए। सो आप ध्यान करना कि ये सब चीजें मायने रखती हैं। आज के दिन में बहुत सारे लोग हैं जो सेवा से जुड़े हुए हैं, सेवा में जुड़े हुए लोगों को पॉल एड्रेस कर रहा था, और जो इधर उधर नौकरी के चक्कर में
या किसी भी ढंग से इधर उधर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, परदेशियों के नाम पतरस ने लेटर लिखा। पतरस उनको एड्रेस कर रहा था, दोज हु आर स्ट्रेंजर्स एट प्रेजेंट, जो इंडियंस हैं पर बाहर रहते हैं, उनके लिए पतरस एड्रेस कर रहा था। और ध्यान से पढ़ना तो उसमें मिलेगा कि वो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। जो पास्टर्स हैं, जो प्रचारक हैं, उनके लिए पौलुस ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, और जो डिसाइपल्स थे, जो यीशु के पीछे चल रहे थे, ये जो लोग अंत के दिनों के विषय में जानना चाहते थे, ये चेलों ने पूछा था। मरकुस 14 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय 3 पद से आगे पढ़ लीजिए। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, बहुत सारी बातें बोला, और उसमें स्पेशल कुछ कुछ बातें बोला है। वैसे तीनों को ध्यान करेंगे तो अभिलाषाओं के पीछे चलने वाले लोगों के विषय में चर्चा किया है तीनों ने, पर यहाँ पर स्पेशल कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस हैं और अलग बातें हैं। पौलुस ने जो कहा उसमें अलग बातें मिलेंगी आपको। तीनों को यदि आप ठीक से ध्यान करेंगे पूरे सप्ताह भर, तो आपको बहुत आनंद आएगा कि तीनों ने 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज को मेंशन किया। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एकदम परफेक्ट गाइडलाइन होगा। दोज हु आर एज स्ट्रेंजर्स, जो अपने गांव घर जन्मभूमि से बाहर रहते हैं, चाहे इंडिया के साउथ इंडियंस जो है, जो नॉर्थ इंडिया में जाके रह रहे हैं, या नॉर्थ इंडियंस जो है वो साउथ इंडिया में कहीं जाके सर्विस कर रहे हैं, यू ऑल्सो आर कॉल्ड स्ट्रेंजर्स। तो केवल उनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, जो भारत देश के लोग जो बाहर जाके बसे हुए हैं, तो हमारे भारत देश के लोकल लोग भी स्ट्रेंजर्स हुआ करते हैं। और इसलिए सबको एक बात ध्यान करना है कि पर्टिकुलर एड्रेस किसने किया, आपके लिए कौन सा जगह आपके लिए सही मैसेज है, ये आपको निकालना है। और नहीं तो अगले शनिवार को फिर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अंतिम प्रार्थना तो हो गई है। आज यहीं पर हम लोग अपने मीटिंग को समाप्त करेंगे, और उत्तम पिंकू को कनेक्ट करके बोलो कि वो फिर से ग्रुप डेवलप कर लेगा। ठीक है। ओके, और अमन तुम होमवर्क भेज देना। जी मैम। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।